देवास शहर में शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई 2 महिलाओं ने खुदकुशी कर ली। एक स्कूल संचालक की पत्नी थी, वहीं दूसरी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। दोनों ही अपने मामा के घर पली बढ़ी थीं। शहर के आवास नगर में तुलजा विहार कॉलोनी स्थित ग्रेट एंजल स्कूल के प्रिंसिपल की पत्नी निशापति आशीष रघुवंशी ने खुदकुशी कर ली। महिला के पति ने पुलिस को बताया कि उसका निवास स्कूल के प्रथम तल पर ही है। रात 8:30 बजे उसकी नींद लग गई। जब वह सुबह सोकर उठा तो पत्नी को कमरे में ना पाया। बाहर आकर देखा तो स्कूल के कमरा नंबर 5 और 6 में दरवाज़ा अंदर से बंद है। रोशनदान में झांक कर देखा तो पत्नी निशा दुपट्टे से छत पर लगे हुए पंखे से झूल रही है। पति ने पुलिस को सूचना दी। बीएनपी पुलिस ने मर्ग कायम कर लाश पोस्टमार्टम के लिए पहुंचा दी। घटना स्कूल के सीसीटीवी कैमरे में दर्ज हो गई है। निशा मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले की थी और बचपन में ही उसकी मां का देहांत हो गया था। उसके मामा और मामी ने पाल पोस कर उसे बड़ा किया था। वहीं निशा आशीष की दूसरी पत्नी थी। पहली पत्नी से आशीष का तलाक हो चुका है। वहीं शहर की चाणक्यपुर स्थित अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद मल्टी में प्रीति गौड़ पति प्रदीप गौड़ ने भी सुबह 9-10 बजे के दरमियान फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जब बच्चों के चिल्लाने की आवाज़ कॉलोनी वालों ने सुनी तो प्रीति के कमरे में गए, जहां उन्होंने प्रीति को फांसी के फंदे पर झूलता पाया। प्रीति का पति कुछ देर पहले ही कंपनी के लिए निकला था। मोहल्ले वालों का कहना है कि प्रीति की सांसें चल रही थी, इसलिए महिला को उतारकर सभी कॉलोनी वाले उसे लेकर अस्पताल की तरफ भागे। प्रीति के साथ कुछ बुरा ना हो, ये सोचकर मोहल्ले की महिलाओं ने कॉलोनी स्थित शिव मंदिर में भगवान की आराधना शुरू कर दी। महिलाएं यही समझ रही थी कि प्रीति अभी जिंदा है, जबकि प्रीति की लाश पोस्टमार्टम रूम में पहुंच चुकी थी। वाकिफ खबर की टीम जब चाणक्यपुरी पहुंची तो उसने महिलाओं को खबर दी कि प्रीति की मृत्यु हो चुकी है, जिसे सुनकर महिलाओं को काफ़ी निराशा हुई। प्रीति की मौत को लेकर मोहल्ले वालों का कहना है कि पति और पत्नी के बीच आए दिन विवाद होता रहता था। प्रीति की परवरिश भी उसी के मामी के यहाँ हुई थी। दोनों ही मृत महिलाओं के 2-2 बच्चे हैं। दोनों ही मामले में अभी तक पुलिस ने किसी भी तरह का कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं किया है। में हम रहते हैं यहाँ पे, हमारी फ्रेंड है, वो फांसी लगा के लटक गए हैं। उसके लिए हम श्री शिवाय नमस्ते के जाप कर रहे हैं। भोलेनाथ का अभी बहुत चल रहा है कि बाबा कभी कृपा कर दे उन बच्चों के लिए। छोटे छोटे उनके 2 बच्चों हैं, इसके लिए हम उनके जाप कर रहे हैं यहाँ पर। आप लोग सब पड़ोसी हैं? हाँ, हम सब पड़ोसी है, हमारा पड़ोसी है, हम सब साथ में रहते हैं। मेरा नाम उर्मिला प्रजापति। हम आरती में से नीचे से ऊपर जा रहे थे, जब चढ़ाव पे बैठे थे हम जाके कल भंडारा करवाना हमारे को, तो माता जी की तैयारी करने लग गए, सामान नहीं निकलाने लग गए। तो इतने में हमको बच्चे की आवाज़ आई, तो मैं कपड़े सुखा रही थी ऊपर छत पे, तो कपड़े सुखाते सबके सब भगे। वो हमारा अड़ोस पड़ोस वाले बहुत सारे हो गए थे जो माई नहीं रहते वहाँ पे, तो सब ने मिल के वो उनको उतारा। जब देखा हमने तो सांस चल रही थी, उनको पानी पिलाया तो पानी भी पिया उनने। उतने में हमने फिर देखा कि तो हमने कोई इंतजार नहीं करा, ऑटो में बिठा के हम ले आए। रास्ते में आए जब तक भी उनकी सांसें चल रही थी। मैं उसका छोटा भाई हूँ। उसका आए दिन फ़ोन आता था, मारपीट करते थे ये उनके साथ में। कौन करता था मारपीट? ये इनके पति। क्या नाम है इनके पति का? प्रदीप गौड़। आपकी आए दिन परेशान करते थे। मेरी बहन का शादी हुई थी आपकी बहन? उसकी हो गए 7-8 साल हो गए समथिंग। तो क्या लगातार जब से ही आपके पास ऐसी सूचना? शुरू में तो अच्छा चलता था, फिर बाद में मारा कुटी करी इनने कई बार, 1-2 बार मेरे सामने भी मारा कुटी करी। मैंने बचाया भी सही उस विषय में, फिर इनने समझाया, फिर परिवार में बैठ के बात भी होती थी। फिर आए दिन तो परेशान करते थे, मारते थे। अभी थोड़े दिन पहले ही फ़ोन आया था जब भी मारपीट करी थी। क्या लगता है आपको पति से परेशान होकर उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया कि आज आत्महत्या कर ली? यही कारण है। आपका पूरा नाम? अनिरुद्ध मालवी, उनका छोटा भाई हूँ। कहाँ रहते हैं आप? मैं उज्जैन रहता हूँ।